मॉर्निंग, आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो हम तुंगनाथ से कल आ गए थे रात में ट्रैक करके, और चोपता से आज हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो हमने चोपता से जीप बुक की है, ये हमें मंडल तक छोड़ेंगे तो 1500 रुपये लेंगे, और गोपेश्वर तक छोड़ेंगे तो 2500 रुपये लेंगे। और वहाँ से फिर हमें शेयर गाड़ी मिल जाएगी। कहाँ तक के लिए मिलेगी फिर हमें? बद्रीनाथ जाओगे ना? हाँ, डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए गाड़ी मिल जाएगी। अगर हम मंडल उतरेंगे तो मंडल से हमें शेयर टैक्सी करके जाना पड़ेगा गोपेश्वर, और गोपेश्वर से फिर हमें बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी। और पीछे बैठे हैं 2 जवान, बहुत मजबूत, ताकतवर। और सुबह सुबह कुछ इस तरह का व्यू आता है। चोपता से जो गोपेश्वर की दूरी है वो 40 किलोमीटर की है। तो आपको चोपता जाने के लिए यहाँ पे शेयर टैक्सी नहीं मिलती, आपको बुक करके ही जाना पड़ेगा। अगर आप 1-2 बंदे और मिल गए वहाँ जाने के लिए तो आपको शेयर में कम पड़ेगा, नहीं तो टैक्सी बुक करके ही जानी पड़ेगी आपको, या जीप हो टैक्सी हो तो 2500 रुपये आपको लगेंगे। तो मैंने पूछा भैया से इतना महंगा क्यों है, तो इन्होंने बोला कि इनका जो गाड़ी का नंबर है रोज़ नहीं आता है, 3-4 दिन के बाद आता है, और ये यूनियन का रेट है तो ये ज़्यादा प्राइस नहीं लेते। यूनियन का रेट है इसलिए 2500 रुपये लेते। अगर कम लेंगे तो यूनियन वाले इन्हें परेशान करेंगे, या यूनियन की बात है तो भाई सबको लेके साथ में चलना पड़ता है, तो इसलिए 2500 रुपये आपको पे करने होते हैं। तो आइए चलते हैं गोपेश्वर, और बीच बीच में मैं आपको कुछ व्यू अच्छे दिखेंगे तो दिखाऊँगा, और अगर कुछ जंगली जानवर दिखे तो वो भी दिखाऊँगा। इधर बंदर काफ़ी में दिखे थे कुछ देर पहले, तो अगर दिखेंगे तो मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। चोपता से मंडल तक बहुत ही घना जंगल है दोनों तरफ। यहाँ गाड़ियाँ सुबह 5 बजे से 8 बजे रात तक ही चलती है, उसके बाद इस रोड में गाड़ी नहीं चलती है, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी जानवर भी हैं, तेंदुआ वगैरह। तो इस वजह से 8 बजे के बाद रात में गाड़ी नहीं चलती है। तो सुबह 5-6 बजे से रात के 8 बजे तक गाड़ी चलती है। और काफ़ी घना जंगल जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ। रोड के लेफ़्ट साइड में भी जंगल है और राइट साइड में भी जंगल है। अभी रास्ते में हमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र मिले थे बहुत सारे, जो फोटोग्राफी कर रहे थे। तो चोपता से हम मंडल आ गए हैं, और उसके बाद हम शेयर सोमो में टैक्सी बोलते हैं उसको। तो इसमें 14 लोग जाते हैं कैसे बैठ के, ऐसे पीछे 6 बैठते हैं, बीच में 5, 2 आगे, और पर पर्सन 30 रुपये। और हम निकल पड़े हैं जोशीमठ के लिए। मंडल से हम आए गोपेश्वर शेयर टैक्सी में, तो हमें पर पर्सन भाड़ा पड़ा 30 रुपया। फिर गोपेश्वर से हम आए चमोली भी आए शेयर टैक्सी से, तो शेयर टैक्सी में हमें भाड़ा पड़ा
पर पर्सन 30 रुपया। और चमोली से फिर हमें जोशीमठ के लिए गाड़ी मिली है, तो ये भी सेट टैक्सी है। तो पर पर्सन जो भाड़ा है चमोली से जोशीमठ का वो है 130 रुपया। अब थोड़ी देर में हम जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से जोशीमठ रह गया है अप्रॉक्स 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर अप्रॉक्स 15-20 मिनट लगेगा और हम जोशीमठ पहुँच जाएंगे। फाइनली हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं और जोशीमठ से हमें बस मिली है। जोशीमठ से हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। ये सामने बोर्ड लगा है बद्रीनाथ पांडुकेश्वर गोविंद घाट। बद्रीनाथ 43 किलोमीटर, पांडुकेश्वर 20 किलोमीटर और गोविंद घाट 18 किलोमीटर। और ये जो ऊपर का रास्ता है इधर से आप औली जा सकते हो। औली 16 किलोमीटर है, नीति 85 किलोमीटर। भैया कितनी देर लगता है यहाँ से? और ये रास्ता सीधे बद्रीनाथ जाता है। यहाँ से हमें 1.5 घंटा लगेगा बद्रीनाथ पहुँचने में। और जोशीमठ में जहाँ पे हमें टैक्सी वाले ने उतारा ना, वहाँ से चौराहे पे आने में कम से कम पैदल आपको 15 मिनट लग ही जाते हैं। चढ़ाई है पूरा। यहाँ से बद्रीनाथ का किराया कितना है दादा? 70। बस में पर पर्सन किराया है 70 रुपया। जोशीमठ से आप बद्रीनाथ जाते हो तो 70 रुपया। और छोटी गाड़ी में आप जाओगे तो 150 रुपया मांग रहे हो पर पर्सन। टैक्सी स्टैंड से आप टैक्सी पकड़ के जाओगे तो पर पर्सन आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। तो आप बस से चले जाना, बस में आपको कम फेयर देना पड़ेगा। बस में मात्र 70 रुपये किराया है जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए। तो आइए चलते हैं बद्रीनाथ। और हमारी बस खुल चुकी है जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो देखते हैं कितना, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है यहाँ से बद्रीनाथ को। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलिए बद्रीनाथ चलते हैं। और ये जोशीमठ का कैंटोनमेंट इलाका है, यहाँ से हमारी बस गुजर रही है। आर्मी का छावनी है। जोशीमठ से जब आप बद्रीनाथ के लिए निकलते हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपको रास्ते में देखने को मिलता है।